जय सिया राम। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म होने को है, क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही वहां पर बैठे तमाम जो मेन आचार्य हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे वीआईपीज भी अयोध्या नगरी में पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर कृपा बरसाने अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंचे हैं। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर के साउथ इंडस्ट्री के भी तमाम दिग्गज एक्टर जो है इस वक्त अयोध्या की धरती में मौजूद हैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। बता दें कि इस मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कंगना रनौत, शंकर महादेवन, रजनीकांत, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, चिरंजीवी, कुमार विश्वास, मनोज जोशी, रामचरण, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राजकुमार हिरानी, सुभाष घई, हेमा मालिनी, अनुराधा पौडवाल, कैलाश खेर, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर, सोनू निगम, प्रसून जोशी, भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय, राजकुमार हिरानी, अनु मलिक, मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकार इस वक्त अयोध्या की धरती में मौजूद हैं। और तमाम कलाकार जो इस वक्त अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, सभी का यही कहना है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसका उत्सव न सिर्फ हमारे देश में मनाया जा रहा है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो रामलला के आगमन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब रामलला जो है टेंट से निकल करके अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने सभी राम भक्तों को शुभकामना संदेश भी भेजा है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और कहा है कि ये दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जाने माने फिल्म एक्टर अनुपम खेर भी अयोध्या नगरी पहुंचे। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और उसके बाद वो राम मंदिर के परिसर में आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बेहद ऐतिहासिक और शानदार क्षण है। ऐसा माहौल मैंने आज तक इस देश में कभी नहीं देखा है। सुनिए अनुपम खेर क्या कह रहे हैं। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन हैं, ममीन हैं। वहीं आपको बता दें कि साउथ के जाने माने और दिग्गज एक्टर चिरंजीवी भी अपने परिवार समेत अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि शायद भगवान श्री राम और हनुमान की कृपा है कि मुझे निमंत्रण आया है और इस बात को लेकर के मैं खुशी जाहिर करता हूं। भगवान की ही कृपा है जिसकी वजह से आज हम अपने पूरे परिवार समेत अयोध्या आए भगवान श्री राम के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। सुनिए साउथ के दिग्गज एक्टर क्या कह रहे हैं। We feel it's a rare opportunity, so one can get this, and I feel Lord Hanuman, who is my deity, he is. I think he personally invited me. Such a overwhelming feeling what I've been undergoing, and we are so fortunate to witness the consecration of this Prana Pratishtha or Vigraha Sthapana on this auspicious event.
and which will be remained for lifetime and the history forever. And witnessing that initiating movement, really will feel it's we are blessed. इस दौरान कवि कुमार विश्वास ने इसे सौभाग्य का क्षण बताया है और आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने 4 अक्टूबर की उस रैली का जिक्र किया जब कई सारे कार सेवकों ने इस रैली में हिस्सा लिया था। सुनिए कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं। इस सौभाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में ये परमानंद का आप दोनों ने क्या कार सेवा आप कर रहे हैं इकट्ठे की? मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर में अपनी यामाहा पर बिठाकर आचार्य रामनाथ सुमन कुंड श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी जिसका उन्होंने संचालन किया था उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। तो वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आशयों का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार जी प्लीज। आपको बता दें वहीं जाने माने एक्टर मनोज जोशी भी इस दौरान परिसर में नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भगवान राम स्वयं आ रहे हैं। मोदी जी के राज में राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम ने उन्हें खुद भेजा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का निर्माण करवाने में अपना योगदान दे सके। आपको बता दें इसी के साथ ही मनोज जोशी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा की है। सुनिए मनोज जोशी किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं। कैसा अनुभूति हो रही है? आपने अभी बताया कि आप कार सेवा में भी शामिल रहे हैं। ये मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है। यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं यहाँ आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय और वो भावुकता शब्दातीत है। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी। इस मंदिर को लेकर ना मोदी जी को आप किस तरह से देखते हैं? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है और निश्चित रूप से भगवान राम ने ही उन्हें भेजा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में राज्य राम, मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि राम राज्य की आरंभ हो चुकी है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जाने माने गायक कैलाश खेर भी अयोध्या की धरती पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देवलोक से बुलावा आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भारत ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में उत्साह का माहौल है और इस वक्त हर व्यक्ति जो है वो खुशी से झूम रहा है। सुनिए कैलाश खेर क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। आपको बता दें इस दौरान फिल्म निर्माता सुभाष घई ने कहा कि राम मंदिर भारत का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं आज बहुत खुश हूँ। हम बचपन में सपने देखते थे, अयोध्या के बारे में पढ़ते थे और सुनते थे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर मुझे खुद यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ ही संगीतकार अनु मल्लिक ने अयोध्या में आकर के कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें मेरे द्वारा रचित भजनों में से एक भजन पसंद आया है। ये एक खूबसूरत एहसास है और मैं यहाँ आकर बेहद खुश हूँ। जब मैंने पहली बार मंदिर को देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। सुनिए अनु मलिक क्या कह रहे हैं। have been tweeted by the handle, BJP handle,
And recently, Honorable Prime Minister Modi ji said that among the 6 bhajans that he likes one of the bhajans composed by me, that's Ram Ke Dham. So it's a beautiful feeling, and I'm very happy to be here and waiting for that. As all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishta will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. The tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanuman Ji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. इस दौरान जानी मानी जो लोक गायिका है मालिनी अवस्थी, वो भी पहुंची मंदिर परिसर और उन्होंने कहा कि बस इसी दिन का इंतजार हम कई वर्षों से कर रहे थे और आज वो दिन आ गया जब रामलला अपने भव्य महल में पधार रहे हैं। इस दौरान मालिनी अवस्थी ने एक गीत भी गुनगुनाया है। सुनिए मालिनी अवस्थी क्या गा रही हैं। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी, प्रसन्नता के आंसू, और क्या सुंदर स्वरूप है। बस धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, जय जयकार हो। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर CBFC के चेयरपर्सन और इसी के साथ ही संगीतकार प्रसून जोशी भी राम मंदिर परिसर पहुंचे और इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। सुनिए प्रसून जोशी क्या कह रहे हैं। अब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। आपको बता दें वहीं इस वक्त राम मंदिर का परिसर जो है पूरी तरीके से भव्य नजर आ रहा है। तमाम जो बड़े बड़े सितारे वहां पर पहुंचे हैं और इन्हीं में से तमाम जो बड़े गायक हैं, फिर चाहे वो सोनू निगम हो, अनुराधा पौडवाल हो या फिर शंकर महादेवन हो, अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आए। बता दें कि ये तमाम सितारे जो हैं वो आज सुबह और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि कल रात को ही अयोध्या आ गए थे और अयोध्या में आकर के जिस तरीके से उन्होंने ये भव्यता देखी है उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।